इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक खतूत के लिफाफों में लीथा आर्सेनिक की मामूली मिकदार पाई गई। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़ों की सूजन, नाक की सोजिश, खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से मुमकिन हुई। सीटीडी पुलिस मजीद तहकीक कर रही है। 500 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के एड्रेस से लाहौर भिजवाए गए। जजिस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। मामले की पूरी तफ्तीश कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जजिस के खत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। तसद्दुक जलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बना था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आज खुद नोटिस लिया। अदालत खुद इस मामले को डील कर रही है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। IMF का नया प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टैंड बाई मुआहदे की आखिरी किस्त रवा माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन में IMF हुकाम से मीटिंग करेंगे। PIA के निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर फैसले कर रहे हैं। टर्किश कंपनी पाकिस्तान पहुँच रही है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान बुलाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। सबसे पहला जलसा जो है पेशीन में होगा। पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान। आइन और कानून की बालादस्ती तहरीक का मकसद है। पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। पहला जलसा पेशीन में होगा। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अदलिया के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर केस की समाअत करे। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ खड़ी हैं। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान मुआशी मसाइल से निकल आएगा। वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। इंतखाबात में किसी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। अब अदालती इस्लाहात की तरफ जाना होगा। हम अदलिया में वो रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे अवाम को इंसाफ फराहम हो। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि चार्टर और डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करे। सूबा सिंध में किसानों को जो सहूलियत फराहम कर सके करेंगे। किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेंगे। बजट के बाद वज़ीर आला हर जिला में कचहरी का इनेकाद करेंगे। माह रमज़ान के बाद गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नुडेरो में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़जाना के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में टैक्स को GDP के 15% तक लेकर जाएंगे। माली खजारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे के लिए जामे प्लान पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने सरकारी मलकियत के इदारे बिलखुसूस खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत दी। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर सोर्सिंग की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी। IMF के साथ स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील खुशाइंद है। हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेगी। बैरूनी कर्जे को कम करने के लिए भी एक जामे प्लान मुरतब करके पेश किया जाए। इक्तसादी शोबे की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। मुल्क के बड़े टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई का फैसला। साल 2023 के लिए पाकिस्तान ऑनर कार्ड स्कीम मुतारिफ करवा दी गई।
वज़ीर आज़म से अवार्ड वसूल करने वाले टॉप टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। ऑनर कार्ड वसूल करने वालों को 1 साल के लिए सहूलियात और मराद दी जाएंगी। टॉप टैक्स पेयर्स को तमाम हवाई अड्डों पर VIP लॉन्जेस तक रसाई मिलेगी। इमिग्रेशन काउंटर पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तान के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी। इसमें से $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ था। पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। स्टेट बैंक के ज़खायर $1 करोड़ 85 लाख से बढ़कर $8 अरब 4 करोड़ हो गए। बैंकों के डॉलर डिपॉजिट $6 करोड़ 72 लाख कम होकर $5 अरब 34 करोड़ रह गए। मुल्की ज़र मुबादला का मजमूई ज़ख़ीरा $4 करोड़ 87 लाख से कम होकर $13 अरब 38 करोड़ रह गए। IMF मुआहदे के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आया। ब्लूमबर्ग ने भी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ किया। महंगाई अगले साल 15% तक आ जाएगी। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ग्रोथ में इजाफा होगा। मईशत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। PIA का साल का $80 अरब खसारा है। $80 अरब कौमी खजाने और पूरी कौम पर बोझ है। आज ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया गया मगर जमातों का नाम नहीं बताया। डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। इस हवाले से अफवाहें दम तोड़ गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और जापान के दरमियान $8.9 मिलियन के मुआहदे तय पा गए। सखर सिटी में मौसमी निगरानी के रडार की तनसीब के मुआहदे और सिंध में जच्चा और बच्चा की सेहत की देखभाल के मुआहदे में तोसी भी दस्तखत हो गए। मुआहदों की दस्तावेज़ात पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर और जापान के सफ़ीर ने दस्तखत किए। मौसमी निगरानी के रडार की तनसीब के लिए $4.5 मिलियन फराहम किए जाएंगे। माँ और बच्चे की सेहत की देखभाल की सहूलियात के लिए $4.4 मिलियन खर्च किए जाएंगे। बुशरा बीबी की तबीयत 100% ठीक नहीं। उनके मैदे में अभी भी जलन है। उम्मीद है बुशरा बीबी की तफसीली मेडिकल टेस्ट कराने की इजाज़त मिल जाए। मुआलिज डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की सेहत को पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। बुशरा बीबी को मैदे में जलन, होंठों की सूजन, आंखों में पानी आने की शिकायत थी, कान की तकलीफ और सांस की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को चंद अद्वियात तजवीज़ की। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल चेकअप किया। जहर देने या फ्लोर क्लीनर के कतरे खाने में मिलाने की कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयानात देकर खुद को मशकूक और झूठा साबित किया। उनका झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। अज़मा बुखारी का रद्द अमल।